कहानी की शुरुआत होती है एक बुक के साथ जो कि सब लोग बहुत ही प्यार से पढ़ रहे होते हैं और इस बुक की राइटर होती है हमारी ब्यूटीफुल ओलिविया जो कि इस मूवी की हीरोइन भी है और वह बहुत ही अच्छी राइटर भी है। वह एक कैफे में बैठी होती है जहाँ एक लड़की आती है और वह ओलिविया की बहुत बड़ी फैन होती है। ओलिविया से ऑटोग्राफ भी मांगती है। अब थोड़ी देर बाद एक छिछोरा लड़का वहाँ पे आता है जिसका नाम कैल होता है और बता दूं कि वह ओलिविया का बॉयफ्रेंड है। तो उसी दिन ओलिविया और उसके बॉयफ्रेंड की लव एनिवर्सरी होती है। ओलिविया उसको सरप्राइज देती है जो कि एक टिकट होता है ड्रीम वेकेशन के लिए जहां दोनों का एक लॉन्ग टाइम से प्लान था जाने का। ओलिविया के बॉयफ्रेंड के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह कहता है सुन अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए ताकि मैं करियर पे फोकस कर सकूं। मैं बस यही बताने आया था। और दोस्तों यह कहते ही वह वहां से चला जाता है। यह सुन के ओलिविया थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती है। उसका खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वह बिलीव नहीं कर पाती कि कैल ने उससे ब्रेकअप कर दिया। अब नेक्स्ट सीन में हम अलेक्जेंडर को देखेंगे जो इस स्टोरी का मेन लीड है। देखते हैं कि वह एक प्रिंस है और वह ओलिविया की बुक पढ़ रहा होता है। फिर उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि डॉक्टर ने आपको एक लेटर दिया है। अलेक्जेंडर को इनविटेशन मिला होता है और वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है यह देखकर। फिर अलेक्जेंडर की मॉम आती है जो कि एक क्वीन होती है और क्वीन साहिबा कहती है अलेक्जेंडर को कि एक प्रिंसेस से मिलो शादी के लिए। लेकिन अलेक्जेंडर को वह प्रिंसेस पसंद नहीं आती तो वह डॉक्टर के इवेंट में जाने का बहाना करता है। वह वहां से निकल जाता है और अपनी लाइफ बचा लेता है। दूसरी तरफ ओलिविया ब्रेकअप के बाद बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। वह स्टोरी भी नहीं लिख पा रही होती है। अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए वह एक बुक स्टोर में जाती है जहां अलेक्जेंडर भी आया होता है। ओलिविया अपनी बुक देख रही होती है तभी अलेक्जेंडर उससे टकरा जाता है और सभी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। अलेक्जेंडर हेल्प करता है और सॉरी कहता है और दोनों के हार्ट टच हो जाते हैं। वह पूछता है मुझे ये क्यों पसंद आ रहा है, ऐसा क्यों लगता है कि हम कहीं पहले मिल चुके हैं। ओलिविया मना कर देती है और वहां से चली जाती है। जैसे ही वह चली जाती है अलेक्जेंडर बुक के बैग को देखता है। वह समझ जाता है ये तो उसकी फेवरेट बुक की ऑथर है। यह देखकर वह उसके पीछे जाता है लेकिन तब तक ओलिविया जा चुकी होती है। फिर ओलिविया के घर उसका फ्रेंड कैटी आती है। ओलिविया बताती है कि ब्रेकअप के बाद मैं कुछ भी नहीं लिख पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। बस 10 दिन बचे हैं नॉवल कंप्लीट करने के लिए। बात करते वक्त कैटी नोटिस करती है कि टिकट जो ओलिविया ने कैली के साथ बुक किए थे। फिर कैटी कन्विंस करती है कि ओलिविया की कि चलो हम वहां चलते हैं। कैटी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि कम से कम वह टूर पर जाएगी। इस तरह ओलिविया और कैटी होटल में स्टे करते हैं। कैटी स्विमिंग के लिए जाती है और ओलिविया होटल में अपनी नॉवल कंप्लीट कोशिश कर रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि उसका मन नहीं लगता। फिर ओलिविया भी स्विमिंग के लिए जाती है जहां जाते हुए उसे कैल दिखाई देता है जो कि एक और लड़की के साथ मस्ती कर रहा होता है। ओलिविया सीक्रेटली उसे देखती है और गुस्से से। तभी सडनली अलेक्जेंडर वहां आ जाता है और पूछता है एवरीथिंग ऑलराइट। ओलिविया स्माइल करके कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अलेक्जेंडर कहता है मैं भी यह पूछने आया था तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्या वह इंसान जिसे तुमने इतनी ईगरली ढूंढ रही हो चला गया। ओलिविया कहती है नहीं मैं बस गार्डन देख रही थी और कुछ नहीं। अलेक्जेंडर ओलिविया से माफी मांगता है और कहता है बुक स्टोर वाले दिन मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। वैसे एक बात पूछूं, क्या तुम अपनी नेक्स्ट नोवेल के लिए आइडिया कलेक्ट कर रही हो। ओलिविया कहती है हाँ। तभी कैल वहां आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अलेक्जेंडर और कैल मिलते हैं। कायल अपनी गर्लफ्रेंड का इंट्रोडक्शन देता है जिसे उसने सिर्फ 3 वीक्स पहले बिजनेस मीटिंग में मिले थे। ओलिविया थोड़ा हर्ट फील करती है क्योंकि कैल कभी वेकेशन के लिए नहीं गया उसके साथ। तभी कैटी वहां आती है और अलेक्जेंडर को देख के अपनी आंखें नहीं हटा पाती लेकिन ओलिविया उसे स्विमिंग पूल ले जाती है। इवनिंग टाइम अलेक्जेंडर डॉक्टर के रूम में जाता है और पता चलता है कि वह डॉक्टर इवेंट में नहीं आ पाया और अलेक्जेंडर को होस्ट करना होगा। वह थोड़ा वरीड और नर्वस हो जाता है क्योंकि स्पीच प्रिपेयर करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट डे ओलिविया और कैटी बीच पर जाती हैं। ओलिविया बोट चलाना सीखती है। अलेक्जेंडर उसे गाइड करता है। दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं और पानी में गिर जाते हैं। तभी कैली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच पर आता है। ओलिविया थोड़ी देर तक उन्हें देखती है। कैली की गर्लफ्रेंड कहती है ओलिविया को चलो फुटबॉल खेलते हैं लेकिन ओलिविया कहती है नहीं मुझे कुछ और काम है। काइली टीज करता हुआ कहता है तुम्हें फुटबॉल खेलना भी नहीं जानती। ओलिविया गुस्से में हाँ कर देती है और शॉर्ट टाइम में अपना गेम जीत जाती है। अलेक्जेंडर इम्प्रेस्ड हो जाता है और ओलिविया को टाइटल देता है। काइली जेलस हो जाता है और साइलेंटली चला जाता है। ओलिविया और अलेक्जेंडर बीच पर वॉक करते हैं। अलेक्जेंडर कहता है यह जगह मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। पहले मैं यहाँ अपने डैड के साथ आता था लेकिन माँ को पसंद नहीं था। ओलिविया कहती है
मैं भी अपनी बुक लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी। अलेक्जेंडर कंफर्ट करता है और कहता है तुम अपना काम करो, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। धीरे धीरे दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं, लेकिन अभी दोनों अपने दिल की बात ओपनली नहीं बोल पा रहे होते हैं। अलेक्जेंडर का एक मैन नेम्ड रेडली, जो कि उसकी माँ ने भेजा होता है उस पर नजर रखने के लिए, और वह उसे रिपोर्ट करता है कि अलेक्जेंडर की माँ को। मीनवाइल ओलिविया अपनी न्यू बुक लिख रही होती है। कैटी कहती है मुझे विंस्टन पसंद है, अब मैं उसे डेट भी कर रही हूँ। तभी रेडली होटल स्टाफ के डिस्गाइज करके आता है और ओलिविया को सॉफ्ट ड्रिंक देता है और सब रिपोर्ट करता है अलेक्जेंडर की माँ को। क्वीन गुस्सा होती है और कहती है तुम जैसे मिडिल क्लास लोग मेरे प्रिंस के लिए फिट नहीं हो, तुम दोनों को अलग करना पड़ेगा। अगले दिन ओलिविया पेड़ के नीचे अपनी नोवेल लिख रही होती है। अलेक्जेंडर वहां आता है और कहता है मुझे तुम्हारी कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है। तभी रेडली आता है और अलेक्जेंडर को इन्फॉर्म करता है कि उसकी माँ कॉल कर रही है। ओलिविया सरप्राइज हो जाती है। अलेक्जेंडर फाइनली ओलिविया को सच बताता है कि वह प्रिंस है। ओलिविया गुस्से में चली जाती है होटल वापस। ओलिविया कर्टी को सब कुछ बताती है और कहती है कि अलेक्जेंडर ने धोखा दिया। अलेक्जेंडर वापस आता है और माफी मांगता है। कहता है मैंने सच छुपाया था, इसमें मेरा कुछ रीजन था। प्रॉमिस करता है कि वह दोबारा नहीं करेगा। ओलिविया माफ कर देती है। लेटर लंच के वक्त अलेक्जेंडर और ओलिविया टेबल पर बैठे होते हैं। रेडली कॉल करता है अलेक्जेंडर की माँ को और कहता है मैंने कभी अलेक्जेंडर को इतना हैप्पी नहीं देखा। अलेक्जेंडर की माँ इम्प्रेस्ड होती है और धीरे धीरे उनके बिहेवियर से क्लियर होती है कि उन्हें समझ आने लगता है कि लव स्टोरी क्लास पे डिपेंड नहीं करता। अलेक्जेंडर कहता है ओलिविया को कि वह स्पीच के लिए रेडी नहीं है। ओलिविया हेल्प करती है। फिर अलेक्जेंडर ओलिविया को सी शोर ले जाता है। बहुत सारी फिशेस दिखाई देती हैं और एक वाटरफॉल पे ले जाता है और कहता है ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। पहले मैं अपने यहाँ डैड के साथ आया करता था। दोनों वापस होटल आते हैं। वहाँ ओलिविया देखती है कि कैली और उसकी गर्लफ्रेंड लड़ रहे होते हैं और गर्लफ्रेंड गुस्से में चली जाती है। ओलिविया यहाँ पीस फील करती है। तभी कैली आता है और कहता है ओलिविया मैंने गलती की कि ब्रेकअप करके, प्लीज मुझे माफ कर दो और एक नई शुरुआत करते हैं। ओलिविया कहती है नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, मैं आगे नहीं जा सकती। ओलिविया कहती है फर्मली मना कर देती है और वापस होटल जाती है। उसके बाद अलेक्जेंडर रॉयल्टी एट्रेट में तैयार होता है इवेंट के लिए और विंस्टन से कहता है मुझे नहीं पता माँ को ओलिविया के बारे में कैसे बताऊं, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तभी उसकी नज़र ओलिविया पर पड़ती है जो कि इवेंट्स के लिए आई होती है। ओलिविया उस दिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और अलेक्जेंडर अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाता। इवेंट शुरू होता है और अलेक्जेंडर स्पीच देता है, ऑडियंस को इम्प्रेस कर देता है। ओलिविया भी उसकी स्पीच से इम्प्रेस हो जाती है। स्पीच के बाद दोनों डांस करते हैं और डांसिंग के टाइम अलेक्जेंडर ओलिविया से पूछता है उसकी न्यू नॉवल के बारे में। ओलिविया कहती है यह नॉवल एक ऑर्डिनरी गर्ल की कहानी है जो अपने लास्ट नेम में प्यार ढूंढती है। अलेक्जेंडर खुश होता है और कहता है तुम्हारी वजह से मुझे भी आइडिया मिल गया तुम्हारी नॉवल के लिए। डांसिंग के टाइम दोनों आपस में और क्लोज आते हैं और किस करते हैं। तभी अलेक्जेंडर की माँ क्वीन साहिबा वहां आती है। अलेक्जेंडर की माँ ओलिविया से मिलती है और दोनों डिनर के लिए ले जाती है। अलेक्जेंडर और ओलिविया टेबल पर बैठे होते हैं। ओलिविया नोटिस करती है कि अलेक्जेंडर की माँ और रेडली बहुत अफेक्शनेट हैं। अलेक्जेंडर की माँ कहती है मेरे बेटे के साथ तुम क्या चाहती हो, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। ओलिविया सॉफ्टली कहती है हाँ, और मुझे परवाह नहीं कि आप रॉयल है और मिडिल क्लास, बस प्यार ही काफी है। क्वीन साहिबा थोड़ी गुस्सा होती है और कहती है तुम्हारे जैसे लोग मेरे रॉयल फैमिली के लिए फिट नहीं है। अलेक्जेंडर को तुमसे दूर कर रहना चाहिए। ओलिविया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह साइलेंटली वहां से चली जाती है। रास्ते में वह अपने फ्रेंड कैटी और एक्स बॉयफ्रेंड कैली से मिलती है। कैली कहता है ओलिविया मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। ओलिविया उसे मना कर देती है और होटल जाकर कैटी को सब कुछ बताती है। दोनों अपने बैकपैक्स पैक करते हैं और वापस घर के लिए निकल जाते हैं। कैटी अपने बॉयफ्रेंड विंस्टन को मैसेज भेजती है और सब बताती है। अगले दिन अलेक्जेंडर होटल आता है और पता चलता है कि वह ओलिविया वहाँ नहीं है। विंस्टन का मैसेज देखकर अलेक्जेंडर समझ जाता है कि उसकी माँ ने ओलिविया को जरूर कुछ कहा होगा, इसी वजह से वह वहाँ से चली गई। अलेक्जेंडर गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है और कहता है माँ आपने ऐसा क्यों किया। क्वीन साहिबा कहती है मैं हमेशा चाहती थी तुम एक कॉमन गर्ल से दूर रहो, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अलेक्जेंडर इमोशनल हो जाता है और कहता है माँ हम कितनी भी देर तक दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस करते रहेंगे।
मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी मैटर नहीं करती बल्कि मेरी भी करती है। यह सुनकर क्वीन साहिबा इमोशनल हो जाती है और फाइनली एग्री कर देती है कि ओलिविया को वापस लाया जाए। अगला सीन दिखाया जाता है कि ओलिविया अपने घर पर होती है और नॉवल कंप्लीटली फिनिश कर रही होती है। नॉवल में दो लवर्स अलग हो जाते हैं एंड में। ओलिविया अपने मैनेजर को नॉवल भेजती है। मैनेजर कहता है नॉवल अच्छा है लेकिन एंडिंग हैप्पी नहीं है, रीडर्स को यह पसंद नहीं आएगी। ओलिविया कहती है हर कहानी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, वैसे ही रियल लाइफ में भी सब कुछ हैप्पी नहीं होता। तभी डोरबेल बजती है। ओलिविया जाके खोलती है और अलेक्जेंडर वहां होता है। अलेक्जेंडर ओलिविया को कहता है अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अलेक्जेंडर की माँ क्वीन साहिबा भी रेडली के साथ वहां आती है, जो कि ओलिविया के लिए सरप्राइज होता है। क्वीन साहिबा कहती है तुम्हारी वजह से आज मैं और मेरा बेटा दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं, धन्यवाद ओलिविया। डिनर के टाइम अलेक्जेंडर और उसकी माँ डिनर के टाइम अलेक्जेंडर और ओलिविया एक दूसरे के करीब बैठे होते हैं। ओलिविया याद करती है कि उसके मैनेजर के साथ वीडियो कॉल नहीं बंद किया था, मैनेजर ने सब देख लिया। मैनेजर कहता है तुम्हारी नॉवल का हैप्पी एंडिंग लिखो, तभी रीडर्स को मजा आएगा। कॉल कट होने के बाद ओलिविया और अलेक्जेंडर खुशी खुशी एंजॉय करते हैं। इसी तरह ओलिविया और प्रिंस अलेक्जेंडर की लव स्टोरी खत्म होती है। फ्रेंड्स, यही मूवी का एंड है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं एक ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशन के साथ।